बड़ी खबर बरेली से बता दें, जहां पर दो गुटों में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव भी हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी। 15 से 20 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद था और दो गुटों में जमकर पत्थर चले। पुलिस ने हुड़दंग करने वालों को खदेड़ा भी है। यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको नजर आएगा कैसे ये युवक एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। मामूली विवाद था, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। 10 नामजद और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और किला थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सभी जांच पड़ताल कर रही है कि माहौल खराब करने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज, लाठियां भी बांधी है इन युवकों पर। और इस बीच एक बड़ी खबर बहराइच हिंसा मामले को लेकर के आपको बता दें, जहां आज बुलडोजर एक्शन संभव है। जी हां, आज देखिए दंगाइयों के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बुलडोजर एक्शन संभव है और इसको लेकर के तैयारियां लगातार की जा रही है। तो देखिए जिस तरीके से दंगा हुआ वहां पर, हिंसा की आग में बहराइच को किस कदर यहाँ पर उसकी फिजा में जहर घोला गया। बहराइच में आज बुलडोजर एक्शन इसको लेकर के संभव है। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। और हम बीते दिन की तस्वीर को अगर याद करें तो बीते दिन भी यहाँ पर दुकानों से जो सामान है वो लेकर के यहाँ से लोग जाते हुए नजर आए थे। जिस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया और अब एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन का डर, खाली हुए दुकान और घर, प्रशासन का एक्शन, किसे टेंशन। बहराइच हिंसा एक्शन में सरकार। अक्टूबर की रात दंगाइयों ने बहराइच की शांति में जो आग लगाई, उस पर अब बुलडोजर कार्रवाई की बारी है। रामगोपाल मिश्रा के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाले जिहादी कट्टरपंथियों को वार्निंग और पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिया तो वो यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इस आश्वासन की सच्चाई शनिवार को धरातल पर दिखाई देने लगी है। बाबा की पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने एक्शन में आने में देरी नहीं की। कार्रवाई का नोटिस लगा तो सियासी बवाल और सवाल भले ही होने शुरू हो गए, लेकिन शनिवार आते आते लोगों ने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। कोई अलमारी ले जाते दिखाई दिया तो कोई दुकान का साजो सामान ले जा रहा था। सभी जानते थे कि योगी ने कहा है तो वो कर ही रहेगा। ये जानते हैं कि नोटिस की मियाद पूरी होते ही बाबा का बुलडोजर बहराइच के इस इलाके में गरजेगा। ये सर्विस सेंटर का दुकान है। यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का, मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? ये बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है? पूरा जा रहा है जी। जिस दुकानों के आसपास उस रात दंगे हुए, वहां अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया और कार्रवाई से पहले 72 घंटे का समय दिया गया था। तो अब पारी बुलडोजर एक्शन की है, जिसका डर लोगों को सता रहा है। इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें कैसी हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था, वो लोग अपने इस मकान को खुद ही जो है वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि रोड के सेंटर से मानक ये है कि 60 फीट अंदर तक जितना भी अतिक्रमण होगा, उस अतिक्रमण को जो है वो यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा। जिसके चलते आप देख सकते हैं लोगों ने अपने शटर जो है वो यहाँ पर उखाड़े हुए हैं और इन शटर को भी अब यहाँ से निकालने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं जो
ये अतिक्रमण का इलाका है। इस पूरे अतिक्रमण के इलाके को खुद से ही लोग जो है वो अब ध्वस्त करने की कवायद में जुट गए हैं। बहराइच मामले में प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बुलडोजर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मुस्लिमों और मस्जिदों तक को हथियार बनाया जा रहा है। उन चश्मदीदों को भी सुनिए कैसे मस्जिद से अनाउंसमेंट वाली बात का भी राज का पर्दाफाश हो चुका है। क्या अनाउंस हो रहा था दादा मस्जिद से, एक बार बताइए। यही अनाउंस हुआ कि जो जहाँ मिले उसको मार दो, बस। सिर्फ महाराजगंज में मस्जिद से या फिर आसपास जो है दोनों मस्जिदों से, दोनों मस्जिदों से अनाउंस हो रहा एक पश्चिम तरफ एक पूरा बोल। भीड़ को जो है वो मस्जिद से ही प्रेरित किया जा रहा है। हाँ, वहाँ पर हम लोगों की ये सोच है कि मस्जिदों में आदमी पहले से बैठे हुए थे, तभी ये सब अनाउंस हो रहा है। आप मौके पर थे, आपको क्या लगता है कि ये साजिशन हुआ है या फिर अचानक से जो विरोध हुआ उसके बाद ये चीजें हुई? साजिशन हुआ है। ऐसा कहा गया है कि इनको घेरो चारों तरफ से और मारो। ऐसी नफरती साजिश यूपी में कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि अब इन बयानों पर सरकार तुरंत और तबीयत से कार्रवाई करती है, क्योंकि बाबा का आश्वासन, वार्निंग और आदेश है, अपराध किया है तो अंजाम भुगतना होगा। बहराइच में भी इसी तर्ज पर एक्शन हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष उपचुनाव की वजह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आप बहराइच में मौजूद हैं, जहां पर साफ दिख रहा है कि जिन्होंने अपराध किया है अब उनको अंजाम भुगतना होगा। आज ही होगी बुलडोजर के तहत कार्रवाई, क्योंकि कई लोग तो खुद ही अपनी दुकानों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए बिल्कुल प्रियंका, हम इस वक्त महाराजगंज में अब्दुल हमीद के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी के तौर पर जो है वो नामजद था। अब्दुल हमीद के घर के बाहर भी ये जो पोस्टर है लोक निर्माण विभाग की तरफ से वो चस्पा किया गया है और 17 तारीख वो तारीख थी जिस तारीख को ये पोस्टर जो है वो चस्पा किया गया और 17 तारीख से 18, 19 और 20 यानी कि आज ये जो मियाद है वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में आज भी बुलडोजर चलने की उम्मीदें जो है वो जरूर है, लेकिन प्रशासनिक अवकाश है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि शायद आज बुलडोजर ना चले और यहां पर अतिक्रमण हटाए जाने की जो कार्रवाई है वो कल से शुरू हो। अब्दुल हमीद के घर के बाहर जो ये दुकान है वो दुकान भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है वो खाली कर ली गई, क्योंकि यहां पर मेडिकल शॉप जो है वो थी और यहां पर आगे की तरफ एक ज्वेलर शॉप थी और इन दोनों दुकानों को कल जो है वो प्रशासन की देखरेख में खाली करवाया गया है। और जब बुलडोजर एक्शन होगा तो बिल्कुल वैभव, और लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से आज एक्शन की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए लगातार हिंसा जिस कदर फैलाई गई उसको लेकर के योगी सरकार, योगी की पुलिस एक्शन मोड में है।